जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिजनों के ऊपर हमेशा के लिए बना रहे, यही बाबा से प्रार्थना करती हूँ। आज का साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी कुछ कामों से अलग हट जाना चाहिए। यही सही होता है, क्योंकि वही तुम्हारे लिए अच्छा होता है। मेरे बच्चे, कभी कभी जो हम करते हैं ना वह सही नहीं होता, तो यहाँ से मैं तुम्हें, वहाँ से मैं तुम्हें हटा देता हूँ और तुम सोचते हो कि वो तुम्हें मिला नहीं। वो तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि उसके लिए वो चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं होती। आगे से इस बात का ध्यान रखना कि वो किसी और ने नहीं, तुम्हारे साईं ने ही तुमसे छीना है। इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं था। वहाँ पर कुछ अच्छा हो सके, कभी कभी कुछ करने पर अच्छा नहीं होता और कभी करने पर अच्छा हो जाता है। बस वही करवाया है तुमसे मैंने। और सुनो मेरे बच्चे, अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखो, नहीं तो तुम बहुत निराश हो जाओगे। और सब मेरी एक बात याद रखना कि तुम अपने भविष्य को लेकर चिंता मत करना। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि ये बात मैंने तुमसे कह दी है। जो भी होगा तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। अब निराश होकर मत बैठना, क्योंकि मैं जानता हूँ जो तुम्हें अपने भविष्य से उम्मीदें है ना, वह वैसा नहीं हो रहा जैसा तुम चाह रहे थे, बल्कि किसी अलग तरीके से हो रहा है, किसी अलग ढंग से हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा भविष्य खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोचो कि तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा, बस तुम्हारे बाबा की मर्जी से हो रहा है। और जहाँ तुम्हारे बाबा की मर्जी होगी, वहाँ तो फिर तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, है ना। मेरे बच्चे, बस आंखें बंद करके चलो जहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। ये मत सोचो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कौन लेकर जा रहा है। बस तुम्हें तो मैं ही लेकर जा रहा हूँ, तुम्हारा साईं। इसीलिए कहता हूँ, अपनी आंखें बंद करो और बस चलते चलो। सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम सब कुछ हासिल करना चाहते हो ना, तो तुम्हें सब मिल जाएगा। परेशान मत रहो। और सुनो, बहुत जल्द तुम्हें किसी धार्मिक कार्य में, सेवा में तुम्हें शामिल करने वाला हूँ मैं। बहुत जल्द मेरे बच्चे, वहाँ पर तुम शामिल रहोगे और तुम्हारे हाथों से भी मैं सेवा लूँगा। और बच्चे, क्योंकि तुमने कुछ कहा था मुझसे, कुछ मन्नत मांगी थी, और वह भी तुम्हें उसी में पूरी करनी है। करोगे ना। तुम्हारी वह मन्नत अभी अधूरी है, उसे पूरा करना है मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द से जल्द करना है। और सुनो, जो कोई भी तुम कार्य करते हो ना, उसे पूरे दिल से किया करो। जब तुम किसी काम को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से करोगे ना, तो वो कार्य सफल भी होगा। तुमने वो तो सुना ही होगा कि जो तुम शिद्दत से चाहोगे, वो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के लिए कार्य करने लग जाएगी। तो बस अगर तुम मन से करोगे उस काम को, तो वह खूबसूरती, मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई दिखाई देगी उसमें, उस कार्य में।
तो मेरे बच्चे तुम कभी गौर करना, मन से किया हुआ काम और बेमन से किया हुआ कार्य, दोनों में फ़र्क होता है। जो तुम दिल से काम करोगे ना, तो उसमें खुशी, प्यार, एक अलग ही किस्म का प्यार झलकता है। जिस तरीके से तुम कोई खाना बना रहे हो, उसे बहुत ही प्यार से बना रहे हो, तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तुमने देखा होगा ना, अगर तुम कभी कभी गुस्से में बनाते हो तो वो खाना स्वादिष्ट बनता ही नहीं है। इसीलिए मन से और बेमन से अगर कार्य करते हो ना, तो उसमें बहुत अंतर होता है। इस बात को तुम समझना, ये बात बहुत ही ज़रूरी है। हर कार्य को अगर मन से करोगे तो वो जल्दी से निपट जाएगा, वो जल्दी से हो भी जाएगा। अगर बेमन से करोगे तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आएंगी। वो काम अगर पूरा हो भी जाएगा तो तुम्हें उतनी खुशी नहीं मिलेगी। अगर उस कार्य में खुशी चाहते हो तो मन से कार्य किया करो। अगर अच्छे से प्रेम से खाना बनाया जाता है तो उसका स्वाद ही अलग होता है, और वही खाना, वही भोजन अगर गुस्से में आकर बनाया जाए तो वह बेस्वाद हो जाता है। ऐसा कई भक्तों के साथ होता है। जो घर में खाना बनाते हैं ना, उनको तो पता ही होगा। बस इसी तरीके से मेरे बच्चे, हर काम को, तुम जिस भी काम को करते हो, बहुत प्यार से किया करो। वह काम अच्छे से करोगे तो लोगों की वाह भी मिलेगी। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास आया था, तुमने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया था, याद है ना? लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं सके। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस अगर तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम वो व्यक्ति मैं था, लेकिन तुमने फिर भी वैसे ही एक इंसान को प्रणाम किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कि तुमने अगर किसी को पता चले कि ये भगवान है, ये मेरे बाबा है, तो उसको तो हम प्रेम से प्रणाम करते ही हैं। लेकिन तुमने उस व्यक्ति को प्रणाम किया जिसे तुम जानते नहीं थे। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने उसे इतने प्यार से प्रणाम किया, मुझे ये देखकर खुशी हुई। मेरे बच्चे, तुम ऐसे ही रहना खुश, और सबको ऐसे ही प्यार से प्रणाम करते रहना। मेरा आशीर्वाद और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साईं।